चैप्टर फर्स्ट है, क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। सुनो बात को, इससे पहले आपको जानना है संख्या रेखा के बारे में। किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में। संख्या नंबर लाइंस, जैसे मान लीजिए एक लाइन है आपके पास, ठीक है, बीचों बीच आपका 0 है ना। इधर जाइएगा तो आप +1 मिलेगा, +2 मिलेगा, +3 मिलेगा, +4 मिलेगा। समझ रहे बात को? इधर आइएगा तो आप -1, -2, -3, -4 इस तरह के अंक आप पढ़ते को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में यहाँ पर ही। फिर देखिए, एक आदमी है, वो बोलता है कि सर हम 1 से चलना चालू करेंगे। कहाँ से बच्चों? 1 से। तो वो कहलाएगा प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। एक आदमी बोलेगा नहीं सर हमको 0 से चलना अच्छा लगता है। कैसे चलना था? 0 से। वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। एक आदमी बोलेगा नहीं सर सुनिए ना, हम 0 भी चलेंगे, माइनस भी चलेंगे और प्लस भी चलेंगे, तो क्या कहलाएंगे हम? वही कहलाएगा पूर्णांक। क्या कहलाएगा? पूर्णांक। यही है परिणाम, पूर्णांक संख्या। चलेगा बात को? कोई दिक्कत है समझने में? एक आदमी 0 से चल रहा है, क्या कहलाएगा? प्राकृत आपका पूर्ण संख्या। एक आदमी बोला है कि नहीं सर हम 1 से चलेंगे, उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। यानी गिनती के संख्या को आपका प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से गिनना चालू करती है? 1 से चलती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चलती है कि नहीं चलती है? वो क्या हो जाएगा? आपका प्राकृत संख्या। बस उसी संख्या में हम 0 लगा दे। क्या लगा दे? 0। वो कहलाया जाएगा आपका पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब बस पूर्ण संख्या में ही माइनस को भी लेके चलेंगे तो कहलाएंगे पूर्णांक। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं समझने में? इसको तीनों समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं, इसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। याद रहेगा बात को? अब सुनिए बात को। अब चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब होता है बच्चों ये 1 और 2 के बीच में जितने अंक छुपे हुए हैं उसको हम बटा में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सुनो, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। याद रहेगा ना? जिसे हम क्या कहते? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, बटा में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। याद रहेगा ना? जिसको बटा में, जैसे देखो कहते हैं, हाँ बाबू कोई दिक्कत? देखो जैसे मान लो, जैसे 3/4 ये बटा में लिखेंगे नहीं लिखें? ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। 5/7 ये भी बटा में लिखा गया। 8/7 ये क्या हो गया? बटा में। तो जो बटा में लिखाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है समझने में? जिसे हम बटा में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखो गौर करो, हर प्राकृत संख्या अपने आप में परिमेय संख्या होता है। याद रहेगा? हर प्राकृत संख्या अपने आप में परिमेय संख्या होता है। याद रहेगा ना बात को? जैसे सुनो, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, ठीक है। 4 को आप 4/1 लिख सकते हो। 5 को 5/1 लिख सकते हो। तो बटा में तो लिख सकते हो ना। तो 3 भी परिमेय संख्या है और बटा में 1 लगा दिए तो क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। 3 एक प्राकृत संख्या था लेकिन बटा 1 लगा दिया तो परिमेय संख्या बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ आपको एक और छोटा सा चीज़ जानना है। अपरिमेय संख्या, इसी का उल्टा है अपरिमेय संख्या। उल्टा कहेंगे ये अलग है, अपरिमेय संख्या। जैसे समझो बच्चों, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक शॉर्ट में समझो, जिसको हम बटा में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे 0.5 इसको बटा में लिखेंगे क्या? नहीं। 3.14 एक लिख रहे हैं क्या इसको बटा में? नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी रूट की चीज़ें होते हैं, रूट की चीज़ जैसे √5, √7 ये सब अपरिमेय संख्या में आते हैं। चलेगा? समझ में आ रहा है बात को? रूट वाले जितने भी आते हैं सब किस में आते हैं? अपरिमेय में। ठीक है? रूट मतलब सभी नहीं। जैसे मान लीजिए √4 लिखिएगा तो √4 का कितना हो जाएगा? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो सब नहीं। समझ रहे बात को? विषम संख्या, विषम संख्या समझ में आता है किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा भाग नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो 2 से पूरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। गुड, इतना तो आता है तुम लोग को। ठीक है? अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझ में आ गया बात को? बेसिक रूप से आपको यही जानना है।
ठीक है। यहाँ बस एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे 1 और 2 के बीच में छिपा हुआ अंक परिमेय संख्या होता है, याद रहेगा ना। 1 और 2 के बीच में छिपा हुआ अंक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बता रहे 2 अंकों के बीच में लाखों परिमेय संख्या हो सकता है, लाखों परिमेय संख्या, 1 2 नहीं, लाखों, सोच लो, है ना मजे की बात। जैसे 5 और 10 के बीच में 1 करोड़ से ज़्यादा परिमेय संख्या लिख सकते हैं, सोचो इतना बड़ी बात है। इसीलिए परिमेय संख्या एक अहम चैप्टर है, रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कल से आपको बताएंगे। समझ रहे बात को? ठीक है।